एक लड़की जिसका नाम मिजुकी है, वो बॉयज स्कूल में सीक्रेटली अपनी लाइफ जी रही होती है, पर उसका ये राज कभी भी खुल सकता है। क्या मिजुकी पकड़ी जाएगी? ये है हाना किमी का एपिसोड नंबर 3। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। एनिमे की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि सोइची अभी तक मिजुकी के बारे में सोच रहा होता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है इजुमी, मिजुकी एंड सोइची तीनों ही पूरी रात भर ना सोने की वजह से तीनों की आंखें लाल पड़ जाती है और टीचर उसको सुना रहे होते हैं और तीनों ही बड़े खर्राटे और नींद ले रहे होते हैं। ये तीनों क्लास से बाहर आते हैं और सीधा स्टाफ रूम की तरफ जाते हैं जहाँ पे ननामी सोइची की टांग खींच रहा होता है और वहीं पर मिजुकी उससे अपना हालचाल पूछ लेती है, जिसका क्यूट चेहरा देख के वो फिर से पिघल जाता है। साला मिजुकी का क्यूट चेहरा देख के सोइची बेचारा भाग जाता है क्लासरूम छोड़कर। वहीं पर लंच टाइम हो जाता है और ननामी और इजुमी के साथ एक और छोरा होता है जो कि डाइनिंग हॉल जा रहे होते हैं। वहीं पर मिजुकी ब्रेड खरीदने चली जाती है। स्कूल खत्म होता है और मिजुकी स्कूल से बाहर आ रही होती, वहीं पर उसको रिका दिख जाती है और ये दोनों बात करने लगते हैं। वहीं पर इन दोनों की बात बहस में बदल जाती है और रिका को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो मिजुकी को चाटा लगाने वाली होती है, लेकिन उसी पल इजुमी वहाँ पर आ जाता है और वो रिका को शांत कराकर मिजुकी को वहाँ से ले जाता है। यहीं पर इजुमी मिजुकी को खींच कर ला रहा होता है और मिजुकी हाथ छुड़ाकर उसी के ऊपर चिल्लाने लगती है कि उसने रिका पे क्यों चिल्लाया। वहीं पर मिजुकी अपने रूम की तरफ जा रही होती है जहाँ पर उसको बताता है कि उसका पार्सल आया है और सारे दोस्त उसके पार्सल देखने के लिए उसके ड्रोन तक भी आ जाते हैं। वहीं पर सोइची उसके रूम के आसपास घूम रहा होता है और जैसे ही वो सोइची को आवाज़ देती है और वो शॉक्ड हो जाता है और वहीं पर वो उसको चॉकलेट देता है जो उसका क्यूट चेहरा वापस बन जाता है वैसा ही, और वो वापस अपनी मुंडी फेर लेता है वहाँ से। यहीं पर उसका बॉक्स खुलते खुलते मिजुकी की दोस्त जूलिया का फोटो वहाँ पे गिर जाता है और वहीं पर सोइची भी शॉक में चला जाता है कि इसकी भी गर्लफ्रेंड है, पर वो बताती है कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस ये इसकी खास दोस्त है। जैसे ही वो लोग बॉक्स खोलते हैं उसमें से एक गर्ल्स की ड्रेस निकल जाती है। वापस मिजुकी शॉक में चली जाती है कि उसके भाई ने ऐसा क्यों करा। तभी इजुमी वापस आता है और अपना स्कूल बैग छोड़कर वापस बाहर चला जाता है। यहीं पर दिखाया जाता है कि मिजुकी जूलिया से बात कर रही होती है और मिजुकी इजुमी के बारे में सब कुछ उसको बता रही होती है कि क्या हुआ उनके साथ। वहीं पर इजुमी ड्रॉम में वापस आ जाता है और मिजुकी को बिल्कुल इग्नोर कर सोने चले जाता है। वहीं पर मिजुकी बहुत कोशिश करती है उसको मनाने की, पर वो नहीं मानता। कभी घूमने, कभी स्कूल में, कभी कहा, लेकिन वो तब भी नहीं मानता। इजुमी गुस्सा है और मिजुकी उसको मनाने की कोशिश करी जा रही है और ये बात जब सोइची को पता चलती है तो सोइची इस बात से रिग्रेट करने लग जाता है कि वो उसका दोस्त होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाया, इसलिए वो भागकर सीधा उसी के पास जाता है। मिजुकी फिर कॉरिडोर में जा रही होती है जहाँ पर नियोन बोशी उसकी पीछे से पिक्चर क्लिक करने वाला होता है, लेकिन उसी टाइम पे नानमा आ जाता है जो कि ड्रोन का आर्य होता है और वो उसको देखकर समझ जाता है कि ये वापस उसकी पिक्चर क्लिक करने वाला है, इसलिए उसको फिर से सुनाता है। नानमा ये सोच रहा होता है कि मिजुकी एक लड़का होने की बजाय एक लड़की होती है, लेकिन पीछे से डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि मिजुकी एक लड़का है ना कि एक लड़की। डॉक्टर नानमा का अंकल होता है और वो बताता है कि उसकी बहन ने उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजा है और डॉक्टर ये सोचकर घबरा जाता है कि उस चुड़ैल ने अब क्या भेज दिया उसके लिए। और मिजुकी गेट के पास जाकर बैठी हुई होती है, तभी इजुमी आ जाता है और इजुमी को वो ये बात भूलकर गुस्सा दिला देते हैं कि हमें एक शादी के कपल जैसे लग रहा है और वो उस पर जाकर सीधा चिल्लाती है। सीन चेंज होता है और सोइची मिजुकी के बारे में सोच रहा होता है, वो ड्रम की तरफ आ रहा होता है। तभी इजुमी गेट खोलकर बाहर जाता है और सोइची को मिजुकी की चिंता होती है तो वो सीधा अपने उसके रूम में गुस्सा चला आता है और वहीं पर वो देखता है कि वो गेट के किनारे वहाँ पे बैठी हुई होती है और वो बात करते करते रोने लग जाती है। तभी सोइची उसको शांत करवा देता है। वहीं पर इजुमी मिजुकी के लिए जूस खरीद के लाता है, लेकिन वो गुस्से के चक्कर में वो जूस किसी और को दे देता है। फिर सीन चेंज होता है और इजुमी क्लासरूम में बैठा होता है जहाँ पर सोइची उससे बात करने के लिए टेरेस पर बुलाता है और यहीं पर नानमा भी आ जाता है जो मिजुकी के पास जाकर भटक रहा होता है। वहीं पर सोइची और इजुमी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और इजुमी की नज़र नानमा पर चली जाती है और वो उसको छोड़कर सीधा ग्राउंड पर आ जाता है जहाँ पर वो दोनों थे और वो दोनों उसको वहीं पर नहीं दिखते। वहीं पर मिजुकी उनकी पिक्चर निकाल रहा होता है जो कि वो बताता है कि वो काउंसिल रूम में गए हैं और वो सोइची के हवाले मिजुकी को छोड़कर वहाँ पर काउंसिल रूम की तरफ चला जाता है। वहीं पर मिजुकी और
नानमा एक दूसरे के साथ कॉफ़ी पी रहे होते हैं। जैसे इज़ुमी आता है, नानमा उसको अकेला छोड़कर चला जाता है। इज़ुमी उसको बताता है कि उसने हाई जंप करना क्यों छोड़ दिया, लेकिन अब वो ये भी बताता है कि वो हाई जंप वापस से करने लगेगा। वहीं पर इज़ुमी और मिज़ुकी की वापस से दोस्ती हो जाती है और इज़ुमी मिज़ुकी को अपने गले से लगा लेता है और इसी के साथ दोनों अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और यहीं पर ख़त्म होता है हाना किमी एपिसोड नंबर 3। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू सून, बाय।